नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में और 2024 में लोकसभा का चुनाव है पूरे देश में। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं। उसी बीच एक क्षेत्रीय पार्टी और भी है, आरएलजेपी, जिसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं देवजानी मित्रा हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे उनसे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप? कुछ ऑनेस्टली बताएं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी के साथ जो 5 सांसद हैं और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग ऑनरेबल पीएम के साथ मिलके चुनाव की तैयारी और किस ढंग से हम लोग चीज़ों को करेंगे उसमें सारी बातचीत हुई है। और तैयारी इस लेवल पे है कि भाई इस बार काम ऐसे करना है कि हमारे ऑनरेबल पीएम के जो सबसे बड़ा विजन है सबका साथ सबका विकास, उसी को लेके उसी एजेंडे को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे उसकी सारी तस्वीरें भी आप लोग बहुत जल्द देख पाएंगे। आप कहती हैं कि आपके जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी, लेकिन एक्चुअल में देवजानी जी तो ये पार्टी विरासत रामविलास पासवान की है, उनको क्यों नहीं भूल जाती हैं? नहीं, डेफिनेटली ऑनरेबल श्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जिस भी कारण की वजह से पार्टी टूटी, लेकिन उस वक्त क्योंकि सांसद सबसे ज़्यादा श्री पशुपति कुमार पारस ऑनरेबल मिनिस्टर सर के पास था और उनके जाने के बाद अगर देखा जाए मेहनत बोलिए या पॉलिटिकली सूझबूझ बोलिए, डेफिनेटली उनके भाई के अंदर में ही था और वो और उनके भाई जो अभी नहीं रहे श्री रामचंद्र पासवान जी दोनों मिलके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर बाद में उनके पुत्र भी आए तो हालांकि वो हमारे ही सांसद में से एक है, लेकिन ये अलग बात है कि उनको कोई चीज़ें मंजूर नहीं हुई और वो अलग होके अपना दूसरी पार्टी बना ली है। लेकिन आज भी क्या कहते हैं वो हमारे ही मिनिस्टर के अंडर में वन ऑफ द एमपीज में से एक है। बट वही है कि भाई उन्होंने अभी बागी होके वो अलग चीज़ कर रहे हैं तो ठीक है। कहा जाता है कि जब सम्मान नहीं मिलता है, जब उसका ओरिजिनल हक नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर घर में लोग बागी होते हैं। ये तो बहुत बड़ी पार्टी का सवाल था, तो क्या वहाँ राजनीतिक सूझबूझ पशुपति पारस को नहीं दिखानी चाहिए थी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बड़े बुजुर्ग सूझबूझ हमेशा दिखाते हैं और हमारी संस्कृति हमेशा ये कहती है कि अगर आप छोटे और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो डेफिनेटली बड़े अगर कितना भी मान लीजिए नाराज है तो छोटे को जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मैं जितना मिनिस्टर साहब को जानती हूँ या जितना बातचीत उनसे हुई है वो आज भी उतना ही प्रेम चिराग जी से करते हैं और जब भी उनके बारे में बात होती है वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक कहावत है बंगाली में, उसको हिंदी में हम आपको बताते हैं, दुष्टु गरुड़ थे शून्य गोवाल भालू, बदमाश गाय से अच्छा है कि उस खूटे में गाय बंधा हुआ नहीं है। तो यही समझ लीजिए कि उनको लगा कि भाई अचानक से वो डायरेक्टली कहते हैं ना कि आप एक लेयर बाय लेयर अब ऊपर चढ़ो तो अच्छा है, लेकिन वो ऊपर पहले चढ़ गए, अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सूझबूझ बोली या काम करने का तरीका बोले भी बहुत सारी चीज़ उनको सीखना बाकी है। बहुत अच्छी बात है कि आप एक एक्टर पहले थे, फिर अभी आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने से नहीं होगी। आप जब बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहार के विकास के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली उस जगह के उस लोगों को, उस कल्चर को, बहुत सारे लैंग्वेजेस को आपको समझना पड़ेगा और आके रहना पड़ेगा। बिहारी होने का मतलब ये नहीं कि आप सारे भाषाओं को जानो, लेकिन आपको उस दिल से आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी है, कैसी होती है। जबकि आप 4 दिन के लिए आते हैं और फिर आप चले जाते हैं और जबकि आप दिल्ली में भी रहते हैं तो आप पार्लियामेंट नहीं जाते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी उनको सीखना ज़रूरी है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बिहार को एज अ ट्रेनिंग स्कूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक ऐसा करने से उनको नहीं चलेगा। ही हैज़ टू क्या कहते हैं टेक हिज स्टैंड वेरी क्लियर, जो अभी वो नहीं कर रहे कि वो एनडीए के साथ है कि वो महागठबंधन के साथ है। जब भी उनसे सवाल कीजिएगा एक ही बात आएगा कि समय आने पर बताएंगे। तो हमेशा समय तो आपको इंतजार करेगा नहीं, आज नहीं तो कल आपको क्लियर करने पड़ेगी जबकि चुनाव सर पे है। अभी जो आपने बात कही, हमने हाजीपुर में हमारे चैनल ने एक सर्वे किया था। जी। जब वहाँ के हम जनता से जानना चाहे कि आखिर ये जो आरएलजेपी है ये किसकी विरासत है, तो जनता ने कहा कि रामविलास पासवान की है। ये फैक्ट है कि जनता ने कहा कि रामविलास पासवान ने जो अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है। और आपने अभी एक बात कही कि चिराग जी जो है वो ट्रेनिंग स्कूल समझ के बैठे हैं बिहार को, लेकिन जहां तक यहाँ की जनता जो देख रही है, चिराग के साथ
मोस्टली हम देखते हैं कि एक समूह चलता है उनके पीछे, वो उनकी एक पहचान बन रही है कि फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट। अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ बोलने से नहीं, उनका विजन डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं पहले उनकी पार्टी की प्रवक्ता थी और शायद मैं ही पहली ऐसी प्रवक्ता हूँ जो उसको डिटेल में 2-3 चैनल में उनका विजन को शेयर भी किया था। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अभी तक आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। दूसरी बात, आप जिन समूहों की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा कि चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो राजपाल यादव हो, या फिर आपके रवि किशन जी हो, जब कोई एक्टर से कोई नेता बनता है ना, तो वो लोग स्पेशली आम जनता में एक अलग इमोशन होता है। अरे हमने उनको पर्दे पे देखा था एक्टिंग करते हुए, अब हम लोग उनको भाषण देते हुए सुनेंगे। और आप उनका समूह को अगर देखिएगा, सारे यूथ है, यूथ इज अ फ्यूचर ऑफ बिहार, इवन फॉर इंडिया। बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन ये यूथ कितने वोटर्स पे कन्वर्ट होगा वो तभी संभव हो पाएगा जब वो यहाँ पे रह के अपना विजन डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनके वहाँ पे जितने यूथ है, 16, 15, 14, 17, 18 इस टाइप के यूथ है, जिनको अगर आप बात भी कीजिएगा कि स्टेज से चिराग जी ने क्या बोला, आई एम श्योर वो बोल नहीं पाएंगे। वो उनको बस यही है कि भाई उनका एक रील बना ले, उस पर एक भोजपुरी गाना डाल दे और उनको अभिनेता दिखाए, क्योंकि डेफिनेटली भाई ही इज एन हैंडसम गाय और बिहार पॉलिटिक्स में देखने में अच्छे हैं, बोलते अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से वोट कितना कन्वर्ट होगा वो तभी पता चलेगा जब उनको एक जो सीट मिली हुई है, जिस जहाँ की वो कंस्टिट्यूएंसी है, जमुई में वो जाते नहीं है, जमुई में वो काम नहीं करते। मेरा तो उनसे हमेशा से 2 सवाल रहा, आप 20 दिन बिहार में कब रहिएगा और आप जम्मू कब जाइएगा, और जम्मू आप जीत के दिखाइए। भाई जो नेता होता है उनको चैलेंजेस लेना चाहिए। ठीक है, आप गया जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप जम्मू के बारे में बात क्यों नहीं कर? 2019 के बाद वो कब गए? आप जाके एक बार आपको सर्वे करना चाहिए जम्मू का भी, जम्मू का जनता उनको ढूंढ रही है। आप चिराग जी के बारे में कह रही हैं, चिराग के बारे में आप कह रही हैं कि वो जम्मू नहीं जाते। देश के तमाम ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता, जो 5 साल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी बदलते हैं। राहुल गांधी अमेठी से हारे, केरल पहुंच गए, तो आप सिर्फ चिराग पर ये बात नहीं कर सकते। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम लोग सब या फिर ज्यादातर मीडिया वाले बोलिए या फिर यूथ उनको एज अ लीडर देख रहे हैं। तो जब आप किसी को एज अ लीडर प्रोजेक्ट करते हो तो उनको उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं सिर्फ बातों से लीडर न बनूं, मैं काम से भी बनूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं जितने भी यूथ लीडर है, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम बोलिए, या फिर सम्राट चौधरी जी की बात करूं, अगर आप इनके कंपैरिजन में देखिए, चिराग जी में पोटेंशियल है, लेकिन उनमें कमियां ये है कि वो अभी भी अपने अभिनेता वाले लुक से बाहर नहीं आ पा रहे। जबकि आप सम्राट चौधरी जी का अगर आप टेन्योर देखिएगा, उन्होंने जिस ढंग से अपने कैडर को या फिर अपने सीनियर लीडर्स को साथ में लेके वो अपनी लॉयल्टी साबित किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि जिस बेबाकी से और जिस ढंग से वो चीजों को सामने रखते हैं, उस टाइप का लीडरशिप हमारे बिहार को तो फिलहाल जरूरत है। फिर भी अमित शाह चिराग पासवान से मिलते हैं, मोदी मिलते हैं उनसे, और मिलके उनको एक आश्वासन है कि यहाँ तक आश्वासन ये हो रहा है कि चाचा भतीजे को एक कर दिया जाए। देखिए, हम लोग हमेशा से बोले हैं कि वो एनडी में आए, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आए। लेकिन मोदी जी या फिर अमित शाह जी उनसे लास्ट कब मिले, हमारे पास तो ऐसा कुछ न्यूज नहीं। इतना पता है कि भाई वो मिलना चाह रहे, या तो वो लोग टाइम नहीं दे रहे या फिर टाइम अमित शाह जी से तो मिल चुके हैं। अमित शाह जी से वो एक बार मिले थे, वो भी आपके जो अरवल में जो आपकी जो घटना घटी थी, उन सारी चीजों को लेकर उनको एक पत्र दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त उनकी पार्टी में थी तो मुझे बेहतर तरीके से पता है। लेकिन डेफिनेटली उनको लूज भी नहीं करेंगे, लेकिन वो उनको लूज तभी नहीं करेंगे जब तक कि मैं अपना स्टैंड अगर आपको क्लियर नहीं करूं, आप भी कुछ डिसीजन क्या मानती हैं कि बिहार भाजपा चिराग पासवान को, जो अपने को हनुमान कहते हैं मोदी के, बिहार भाजपा क्या चिराग पासवान को अपने हाथ से जाने देगी? देखिए ऑनेस्टली, क्योंकि चिराग के कारण ही बिहार भाजपा जो है 80 सीटें जीत के बिहार विधानसभा में। मैं मान रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं, 2 दिन पहले जो अभी नालंदा हो गए थे, वहां पे उन्होंने अगेंस्ट ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट में उन्होंने फिर से जनता से संवाद किया था कि भाई मेरे को घर से निकाल दिया गया, पिताजी की तस्वीर फेंक दी गई, ऊपर से एक 9 साल पुरानी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे उन्होंने गोधरा कांड या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो थोड़े कंफ्यूज है, और डेफिनेटली उनको जाने तो नहीं देंगे। लेकिन चिराग जी का अगर ये शर्त है, जैसे हमेशा आप देखिएगा आजकल सोशल मीडिया पे वी ऑल नो कि चैटबॉट नामक एक आपका रोबोट होता है,
जो हर बात में नेक्स्ट सीएम बेस्ट सीएम, नेक्स्ट सीएम बेस्ट सीएम लिखता है, उससे राजनीति नहीं होती। फोटो आप डालिए, लेकिन काम करने के बाद फोटो डालिए। आप खाना खा रहे हो उसका फोटो डाल रहे हैं, आप मिल रहे हैं उसका, भैया उसके बाद सोल्यूशन क्या? आप देखेंगे वो सब जगह मिल रहे हैं, लोगों से गले मिल रहा है, बैठ रहे नीचे, सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? आप बैठ के तस्वीर तो आपने डाल दी, व्हाट इज द सोल्यूशन? उसके बाद कोई वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। मैं अगेंस्ट चिराग नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मतलब आप अगेंस्ट चिराग नहीं है, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस बना के नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगेंस्ट चिराग नहीं हूँ, लेकिन द वे ही इज डूइंग द वर्क, जो नीतियों के साथ वो चल रहे हैं वो गलत है। ही हैज टू मेक हिज स्टैंड क्लियर। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे स्टैंड क्लियर करना होगा कि भाई मैं आरजेडी के साथ हूँ, यानी कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ, या फिर मैं एनडीए के साथ हूँ। और रही बात अभी के सिचुएशन में, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी फिलहाल जो अभी रिसेंटली जैसे अभी सम्राट चौधरी को जैसे आपके स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट किया गया, तो बीजेपी इस बार एक डिफरेंट तरीके से चीजों को सामने लेके आ रही। यहाँ पे उन्होंने दिखाना चाह रहे कि जाति पाति से ऊपर उठ के यूथ लीडर वो सामने ला रहे, जहाँ पे वो बैलेंस कर रहे हैं चीजों को कि नहीं भाई हमें कोई भी जाति से लीडर चलेगा, लेकिन जो लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पार्टी के साथ खड़े होकर चीजों को कर रहे हैं। थोड़ा सा तो आप ही की पार्टी की बात कर लें। मोकामा में चुनाव हुआ, ठीक है, आपकी पार्टी के सांसद जो हैं प्रचार करने आए भाजपा के कैंडिडेट का। चिराग तो गए ही, लास्ट टाइम में उनको मौका मिला वो गए, लेकिन आपके पार्टी के बड़े बड़े सांसद और पूर्व सांसद ललन सिंह का सपोर्ट किया वहां। आखिर क्या कारण था कि मैंने वहां पे सपोर्ट करने का? देखिए ऑनेस्टली बताए क्या कहते हैं, मुझे इसके बारे में उतना डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मैं बता देता हूँ। गायत्री देवी से लेके एक्स आपके सूरजभान से लेके, क्योंकि मैं उस समय कवर कर रहा था वहां पे एक एक इलाकों का, वो गए और उन्होंने प्रचार किया उनके लिए। आखिर क्यों, क्या कारण? देखिए ऑनेस्टली बताए, महागठबंधन सरकार से पहले की अगर आप बात करेंगे तो उस वक्त अगर हमारे ऑनरेबल सीएम डिसीजन सिर्फ अपने कुर्सी के लिए ले सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो नेता को अधिकार है अपने क्षेत्र चुनने का, अपने लीडर्स चुनने का बिहार के विकास के लिए। और अगर उस वक्त उन्होंने ऐसी कुछ की होगी तो डेफिनेटली वो भी विकास के लिए किया होगा। लेकिन अगेन जैसे हम लोग हमेशा बोलते आ रहे कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो वो भी मुझे लगता है उसी का भी एक रूप है। मतलब आप ये मानती हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं? डेफिनेटली आने वाले चुनाव में चिराग जो है अपने बलबूते यदि 10 सीटें ला देते हैं या 15 सीटें विधानसभा में ला देते हैं, उनके भी 1-2 एमपी आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री किसको प्रेफर करेंगे? देखिए ऑनेस्टली बता रहे 1-2 सीटें लाने की तो बात की बात है। फिलहाल वो जम्मू ही जाएं, जम्मू ही जीत के दिखाए। जिस दिन वो अपने कंस्टिट्यूंसी से जाएंगे, जीत के दिखाएंगे, उस दिन हम उनको मान लेंगे। फिलहाल उनके पास 2 चैलेंजेस है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। उनको 20 दिन पटना में रहना है, बिहार में रहना है। 4 दिन के लिए हेलीकॉप्टर का छवि लेके आने से काम नहीं चलेगा, और उनको जम्मू जाके जम्मू के लोगों के लिए काम करना है। अगर वो काम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट फिलहाल ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा। आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए। जब बिहार के विकास के लिए 2 अलग अलग चाचा भतीजा एक हो सकते हैं, तो अपने सगे चाचा भतीजा बिहार को एक आगे विकास की तरफ ले जाने के लिए क्यों नहीं एक हो रहे हैं? और गिले शिकवे मिटा के। देखिए ऑनेस्टली बताएं, मैं आपको बताऊं, मैं जब चिराग जी के साथ थी तभी भी मैंने यही बोला, मैं फिर बोल रही हूँ, घर के मामले अगर घर में सुलझ जाए तो बेटर है। जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का कहना है, दल टूटता है तो मिल जाता है, दिल टूटता है तो मिलता नहीं है। तो ये चीज़ अब उनको सोचना है जो घर के छोटे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पशुपति पारस ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने इस बार राघोपुर में जाकर उन्होंने बोला भी है कि मेरा उम्र हो रहा है, हम अभी अच्छा से काम करके आगे कोई ना कोई और आगे हाजीपुर संभालेगा। तो जब वो एक क्या कहते बता रहे कि भाई यूथ को आगे आके काम करना चाहिए, अब कहीं ना कहीं तो थोड़ा यंग जनरेशन को भी समझना चाहिए, या फिर चिराग जी को भी समझना चाहिए। आप आरएलजेपी पार्टी की आप प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता जो होता है पार्टी के अंदरूनी हर चीजों को जानता है, हर चीजों को, कि उसके नेता क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, यहाँ तक जानकारी होती है पार्टी के प्रवक्ता की। आपको पता है कि चिराग और पशुपति के बीच किस बात में मतभेद हुआ था? बिल्कुल, देखिए हमेशा घर के अगर क्या कहते हैं बीच में अगर कोई तीसरा आदमी का इंटरफेरेंस होगा तो डेफिनेटली चीजें खराब होगी। और मुझे लगता है उस समय कुछ तीसरा तो ये हस्बैंड वाइफ थे ना, कि कोई तीसरा मतलब मैं हस्बैंड वाइफ जरूरी नहीं है, कोई घर के दोस्त या कोई ऐसे इंसान
जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनकी बातों पे बिलीव करके आप अपने ही कौन था चाचा तीसरा? के कौन था वो तीसरा? ये सब मैंने जानते हैं, हालांकि मैं उस इंसान से आज तक मैं मिली नहीं हूँ, कौन था बताइए? लेकिन मैंने जो मेरी जो जानकारी के हिसाब से वो जनरली सौरभ पांडे का नाम सब लोग लेते रहते। अब ये भी अगेन जांच की विषय है, लेकिन अगर ऐसा हुआ था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं पार्टी में थी। सौरभ पांडे जिसको चिराग के बराबर मानते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। हाँ, वो मानते थे एज अ दोस्त, घर के बेटे मानते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप राजनीति में बिना कुछ जाने आप ऐसा कुछ बात बोल दो या ऐसा कुछ कर दो कि दोनों घर में एक दरार पैदा हो जाए, विवाद हो जाए। बाकी राजनीति में मैं फिर आपको बता रही हूँ, कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होते। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि चिराग जी एनडीए में आए, लेकिन वो एनडीए में आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आरएलजेपी में उनका स्वागत है। लेकिन 2 महीना पहले आपके लीडर से पशुपत पारस से मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने चिराग को मना किया कि विधानसभा चुनाव तुम एनडीए के साथ लड़ो, वो नहीं लड़े, यही मेरी खुन्नस है। यही उनका छोटा सा जवाब था। ऑनेस्टली बताएं कि ऑनरेबल मिनिस्टर सन ने अगर ऐसा बोला है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के बोला होगा, क्योंकि उनका भी 2 दिन पहले का अगर आप इंटरव्यू भी अगर आप निकालेंगे तो उन्होंने हमेशा कहा एक बार, मैं एनडीए के साथ था, मैं हूँ और मैं मरते दम तक रहूंगा। और इस टाइप की लॉयल्टी शायद बहुत कम लीडर्स में आपको देखने को मिलेगा। उसका प्रमाण है एमएलसी के चुनाव में अभी आपके गया से जो आपके डीएन सिन्हा जो निर्दलीय लड़ने गए, उनको सीधा उन्होंने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। तो जो आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मरते दम तक एनडीए में ही रहेगा, तो उनके पास कोई चारा ही तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज हिज चॉइस। आप देखिए आगे क्या इक्वेशन होंगे, कितना क्या होगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो परसों की जो मीटिंग हुई है ऑनरेबल पीएम के साथ, 5 सांसदों के साथ उनको लेके मीटिंग है, उसके बाद तो ये लग रहा है कि चीजें और बेटर है। कितनी सीटों का डिमांड करेंगे आप लोग अभी देखते हैं लोकसभा में? लेट्स सी, उसके बारे में अभी कोई आंकड़ा तो नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। अभी कुछ और समय तक इंतजार कीजिए, बताएंगे। विधानसभा में कुछ अभी कुछ भी नहीं सोचा, अभी जो होगा अभी आपको लक्ष्य आरएलजेपी का लोकसभा है ना विधानसभा, ये भी मैं आपको बता नहीं सकती, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। लेकिन जब आपको मैंने क्या कहते हैं चीजें सामने आएगी, आपके चैनल को मैं जरूर बताऊंगा। चलिए, जब चीजें सामने आएंगी, कितनी सीटों का डिमांड होगा, क्या उस समय भी जो है एक तरह से ब्लैकमेलिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि कहेंगे कि नहीं भाई, हर पार्टी के लीडर, क्षेत्रीय पार्टी के लीडर कहेंगे कि मुझे इतना दीजिए तब, नहीं तो मैं अलग लड़ूंगा, उसके साथ लड़ूंगा। उन सारी चीजों पे हमारी नजर रहेगी और जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तब देवजानी मित्रा जो आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फिर हम उनको धर दबोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक आप बने रहिए संवाददाता में।